नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वालों पर। तो गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। यूजीसी ने फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाओं को कराने को लेकर अपनी बात पर अडिग है, लेकिन छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूजीसी के खिलाफ और आपके लिए जो केस लड़ रहे हैं वकील साहब आलोक जी, उन्होंने यूजीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला मतलब बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो फटाफट से बिना देरी के मैं आपको ऑफिशियल अपडेट की ओर लेकर चलता हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि आज 31 जुलाई है, आज आप लोगों की सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले हमारे वकील साहब ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। जैसे ही मुझे अपडेट मिली वैसे हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर हो चुके। तो फटाफट से लेकर चलता हूं मैं आपको ऑफिशियल अपडेट की ओर। वही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी अपडेट अपने चैनल पर डालता हूं। अगर आपको कोई भी क्वारी होता है, कोई भी डाउट होता है किसी भी राज्य की परीक्षा से संबंधित या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से संबंधित, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और मैं लेकर चलता हूं आपको ऑफिशियल न्यूज की ओर। और न्यूज बहुत बड़ी और ऑफिशियल न्यूज है, आज की न्यूज है, लेटेस्ट खबर। मैं आपको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लेकर चलता हूं आलोक श्रीवास्तव जी के। तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा, एज पर द ऑफिस रिपोर्ट our rejoinder affidavit फाइल्ड इन अवर यूजीसी पेटिशन। यूजीसी ने एक काउंटर एफिडेविट दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके रिस्पॉन्स में हमारे वकील साहब ने एक रिजॉइंडर एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसका मतलब होता है रिजॉइंडर का क्विक रिप्लाई देना किसी को। और मैं आपको बताना चाहूंगा यूजीसी पूरी तरीके से विफल रहा है, मतलब फैल रहा है किसमें, जो आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा सवाल पूछे गए थे, छात्रों के द्वारा सवाल पूछे गए थे। वो कौन से सवाल है, ये न्यूज बहुत ही बड़ी है। मैं आपको पहले ये चीज दिखाना चाहूंगा, जो अपना रिजॉइंडर वो एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, आज इसी पर ही सुनवाई होनी है। तो देख सकते हो आप, ये रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा 30/7/2020 ई फाइल्ड रिजॉइंडर एफिडेविट। तो ये ऑफिशियल अपडेट लेकर मैं आप सभी के साथ आया हूं। ये कॉपी है उसकी, जो कि आलोक श्रीवास्तव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाली। अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं और थोड़ी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, जो कि आपके लिए और सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन्हीं बातों के दम पर अपन लोग केस जीतेंगे। यहां पर आप क्लियरली हेडलाइंस में पढ़ सकते हैं, यूजीसी हैज फेल्ड मिसेवरली, मतलब यूजीसी पूरी तरीके से विफल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो अपने द्वारा सवाल पूछे गए थे वो उनके जवाब नहीं दे पाए। स्टूडेंट फाइल अर्जेंट रिजॉइंडर इन सुप्रीम कोर्ट, स्टूडेंट्स ने अर्जेंटली में एक रिजॉइंडर फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और डिमांड की है कैंसिलेशन ऑफ फाइनल एग्जाम्स के। और अब हमारे द्वारा मतलब छात्रों के द्वारा और आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा क्या सवाल पूछे गए थे, मैं उनको एक एक करके आपको दिखाता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हर छात्र को यह जानना चाहिए कि किन जवाबों के यूजीसी सवाल नहीं दे पाया और वो विफल रहा है। सबसे पहला जवाब था, देखिए आप लोग, इन रिस्पॉन्स टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टुडे। सुप्रीम कोर्ट का जो काउंटर एफिडेविट था उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे छात्र संघ थे जो केस लड़ रहे हैं, प्रणीत जी, उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में एक, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसके ऊपर सुनवाई होगी। और जो हमारी शिकायतें थी, मतलब जो उन्होंने शिकायत दी थी यूजीसी के खिलाफ, उनके जवाब देने में यूजीसी फैल रहा है। देखिए कौन कौन सी शिकायत थी। यहां पर एक बात बोली गई थी इनके द्वारा, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि 80-90% तो फाइनल ईयर के छात्र का कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो पढ़ाई खत्म हो चुकी है 80-90%। वो जब फाइनल ईयर में तो उसने पूरा कोर्स पढ़ लिया, मान लो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बचे। आप लोग भी अगर फाइनल ईयर में, तो आपको पता होगा कि 2 सेमेस्टर के अंत में कितना कोर्स रह जाता है। मान ली थोड़ा ही बहुत रहता है, 1-2 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 80-95% तो कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है। अब ऐसे में आप लोग उन्हें जनरल प्रमोशन नहीं देने के बहाने ढूंढ रहे। दूसरा बड़ी बात निकल कर आ रही है, आसाम, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बाढ़ का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है। ऐसे में छात्र ट्रेवल कैसे कर सकता है, आप लोग खुद सोचिए। वो अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, अपनी फैमिली से चिंतित है, और जब बाढ़ आती है तो सालों लग जाते हैं उस चीज को दोबारा से मतलब रिपीट करने में, मतलब उस चीज को सुधारने में। तो आप लोग सोचिए, वो अपने घर की स्थिति सुधारेगा कि आपके एग्जाम देने आएगा? ट्रेवल चल रही रहे, कोविड-19 के केस बढ़ रहे, तो इस पर भी जवाब नहीं दे पाया यूजीसी। दूसरी बात यह थी कि यूटी और जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं, वहां पर 2G इंटरनेट चलता है। आज की स्थिति में मैं बात कर रहा हूं, वहां पर इंटरनेट
इंटरनेट की कोई स्पीड नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और आपको पता है लैक ऑफ ट्रेनिंग की भी कमी है वहां पर, लैक ऑफ फैसिलिटीज, हैकिंग हो सकती है छात्रों की। अगर मान लो एक एग्जांपल है, अपन लोग परीक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, बाई चांस अपन कहीं किसी तरीके से, अपन लोग इतने तो जानकार नहीं, ट्रेनिंग तो कर नहीं रखी है अपन ने, नेट की स्पीड लो हो गई, तो मान लो टाइम तो अपन को 2 ही घंटा मिलेगा ना एग्जाम देने के, तो टाइम खत्म, फिनिश, अपन दे नहीं पाएंगे। बाई चांस अपना और कहीं पे क्लिक हो गया, अपन लोग गायब हो गए उस साइड से, तो दोबारा अपन नहीं ढूंढ पाए। बहुत सारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बताता रहूं तो शाम, सुबह से शाम बीत जाएगी। इन सारे जवाबों पर भी विफल रहा है यूजीसी जवाब देने में। वहीं दूसरी बात और कुछ भी थी, इनके द्वारा बोला गया था सीबीएसई आईसीएसई के द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर को आपने प्रमोट कर दिया है अल्टरनेटिव एवुलेशन स्कीम के तहत। तो ये सारी बातें बोली गई थी, तो इन्होंने बोला कि फाइनल स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि अपना रिजॉइंडर दायर किया गया, उसमें भी ये रिप्लाई दिया गया है, क्विक रिप्लाई किसको, यूजीसी को। उसमें ये सारी बातें लिखी गई, आप लोग ये सब देख सकते हो। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं, इन पर यूजीसी पूरी तरीके से विफल रहा है, उसने कोई भी सवाल का जवाब देने में वो नहीं अच्छे से दे पाए। तो गाइज यहां से एक बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है स्टूडेंट्स की। हमारे जो वकील साहब हैं जो हमारे सबके लिए केस लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को इसी तरीके की मुहिम चलानी और लगातार ट्विटर पे भी आपको दबाव बनाना है, यूजीसी के खिलाफ, एचआरडी मिनिस्ट्री के खिलाफ, हर लोगों पर दबाव बनाना है और हार नहीं माननी है। अपन लोग इस केस को जीत कर ही रहेंगे और अपने हित में ही फैसला आएगा, क्योंकि यूजीसी इनका जवाब ही नहीं दे पा रही अभी तक। तो थैंक यू सो मच, हम आप तक सबसे लेटेस्ट खबर पहुंचाते रहेंगे, चाहे कोई भी अपडेट आएगी वैसे हम आपके लिए तुरंत लेकर अपडेट हाजिर हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है किसी भी राज्य की परीक्षा से संबंधित या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से संबंधित, और मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, रिजॉइंडर एक लीगल एक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें क्विक रिप्लाई दिया जाता है जो आपका मतलब दुश्मन है, मतलब जिसे जो आपके विपरीत में केस लड़ रहा है उसके लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले लेटेस्ट खबर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब